हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ट्स द्विघात करनी का अध्याय 9 चैप्टर 9 का परीक्षण करके देखें 9.3 का 3 नंबर का सवाल आज देखेंगे और इसके आगे भी देखेंगे और कौन कौन से सवाल हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि x इजकल टू 2, y इजकल टू 3 और z इजकल टू 6 हो तो ये जो दिया है इसका मान हमें निकालना। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जहाँ जहाँ x है, y है, z है, उसके जगह पर क्या करेंगे, इन मानों को रख देंगे। तो अब देखिए समीकरण का स्वरूप क्या होगा। x बराबर 2, y बराबर 3 तथा z बराबर 6 रखने पर अगर ये मान रख देते हैं तो समीकरण क्या हो जाएगा, 3√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √6। z के जगह पे 6 रखना है, y के जगह पे 3 रखना है और x के जगह पे 2 रखना है। तो इसका मान हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय √6 अब प्लस √3 √2। यहाँ पे x है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा प्लस रूट, अब z के जगह पे 6 डिवाइडेड बाय x के जगह पे √2 और y के जगह पे √3। अब देखिए समीकरण का स्वरूप ये हो गया। अब ये जो समीकरण का स्वरूप हुआ है इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके अगर हम करें तो सबसे पहले प्रथम पद अगर हम लोग लें, अगर इसका प्रथम पद लेते हैं तो प्रथम पद में इसका करनी करेंगे। प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 3√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √6। अब इसको जब हम करनी करते हैं तो 3√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √6 इंटू √3 माइनस √6 करेंगे डिवाइडेड बाय √3 माइनस √6। अब इसको आगे बढ़ाएं तो 3√2 इंटू √3 माइनस √6 और नीचे डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बराबर 3√2 जैसे है वैसे रहेगा, √3 माइनस √6 जैसे है वैसे ही रहेगा और नीचे देखिए ये होगा 3 और माइनस 6। ठीक है, अब जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर का अभी फ़िलहाल अभी वैसे ही रखेंगे, 3√2 √3 माइनस √6 और डिवाइडेड बाय नीचे देखिए आ रहा है -3। तो 3 और 3 को यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। 3 और 3 को अगर हम काट देते हैं तो हमें जो मान मिलता है वो क्या मिलता है, ये -3 इधर माइनस का चिन्ह ऊपर ले लेंगे तो -√2 इंटू √3 और माइनस √6 ये मिलता है। इसको अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो आएगा प्लस रूट, पहले इसको कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस √12 और माइनस √6। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। याद रहेगा कि समीकरण 1 में हमारा क्या आया था। ये प्लस चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए
यहाँ पे √2 प्लस √12 प्लस माइनस √6 आया। अब हम सेकेंड पद लेकर चलते हैं। तो सेकेंड पद में क्या था? सेकेंड पद में जो दिया हुआ है वो है दूसरा पद। दूसरा पद में हमें मिला है 4√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2। ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, अब ये दूसरा पद जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो दूसरा पद को अगर हम कैलकुलेशन करने जाएं तो 4√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2, इसको अगर हम करनी करें √6 माइनस √2 और डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 करेंगे। अब आ जाएगा 4√3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो 4√3 इंटू √6 माइनस √2 और नीचे आ गया 6 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। अब इसमें देखिए कितना निकल करके आता है। इसमें 4√3 √6 माइनस √2 और इधर आ जाएगा 4 को कैंसिल कर देंगे। अब दूसरा में आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो √18 माइनस √6, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समीकरण 2 कर देते हैं क्योंकि ये दूसरा पद में मिला है। अब तृतीय पद में देखते हैं क्या मिलता है। तृतीय पद है क्या? तृतीय पद में दिया हुआ है √6 ऊपर में और डिवाइडेड बाय √2 और प्लस √3। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा ऊपर। ये देखिए तृतीय पद √6 √2 प्लस √3, द्वितीय पद 4√3 √6 प्लस √2। ठीक लिए थे हम लोग। अब आ जाते हैं तृतीय पद। ठीक है, तृतीय पद में देखिए इसका अगर करनी करें तो इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3। अब ऊपर आ गया है √6 इंटू √2 माइनस √3 और नीचे आ गया है √2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो √6 √2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3, यानी 2 माइनस 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो आ जाता है -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा √12 माइनस √18 और नीचे आ जाएगा -1। अब ये जो -1 है इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आ जाता है, आता है √18 और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √12 आ जाता है। ये समीकरण 3 होगी। अब क्या है जो हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो प्रथम पद माइनस, इसलिए प्रथम पद माइनस दूसरा पद अब प्लस तीसरा पद। अब सबको अगर हम मान बैठाते चलें तो देखिए
एक नंबर में क्या है, √12 माइनस √6, √12 माइनस √6 यहाँ पे भर देते हैं, √12 माइनस √6। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। 2 नंबर में देखिए क्या है, √18 माइनस √6, तो यहाँ पर दे देंगे √18 और √18 माइनस √6, माइनस √6 है तो यहाँ पे दे देंगे माइनस √6। और ये तो 3 नंबर में प्लस भी है यहाँ पे, और ये जस्ट है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ जब इसको हल करते हैं तो आता है √12 माइनस √6 माइनस √18 और माइनस माइनस प्लस √6 और प्लस 18 माइनस √12। अब यहाँ देखिए प्लस 12 माइनस 12 कट गया, माइनस √6 प्लस √6 कट गया, माइनस √18 प्लस √18 सारा कट गया और आंसर कितना आ गया, 0। तो इसको जब हल किए हैं तो इसका आंसर 0 आ गया, यानी 3 नंबर का जो सवाल बनाया है उसका आंसर 0 आ गया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सामने एक और सवाल आया है, वो क्या है, वो है x = अगर √7 प्लस √6 हो तो x माइनस 1/x का मान, फिर x माइनस 1/x प्लस 1/x का मान, और x² प्लस 1/x², और चौथा नंबर में है x³ प्लस 1/x³ का सरलतम मान निकाल लें। ठीक है, तो ये सवाल है आपका। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए अच्छा से। गिवन क्या दिया हुआ है, x बराबर √7 प्लस √6। अब यहाँ पे आपको 1/x लगेगा, तो 1/x बराबर 1/√7 प्लस √6 लिखेंगे, और 1/x इसको करनी कर लेते हैं, √7 प्लस √6, और यहाँ पे हो जाएगा √7 माइनस √6 और डिवाइडेड बाय √7 माइनस √6। ठीक है, करनी कर लिए। 1/x बराबर ऊपर आएगा √7 माइनस √6 और नीचे आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। 1/x ऊपर आया √7 माइनस √6 और नीचे आ गया 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 मतलब 1, तो 1/x = √7 माइनस √6 और डिवाइडेड बाय 1 का मतलब वही होता है, इसलिए √7 माइनस √6 ही इसका आंसर आया। यानी 1/x जहाँ भी होगा वहाँ पे बैठाएंगे √7 माइनस √6। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाते हैं कि मान किसका किसका निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यही सवाल है, इसमें 1 नंबर में जो मान निकालने के लिए कहा गया है तो x माइनस 1/x। ठीक है, सवाल वही है, 1 नंबर में निकालना क्या है, इसलिए x माइनस 1/x बराबर, अब देखिए x के लिए आया था √7 प्लस √6 और माइनस, अभी देखिए 1/x के लिए आया है √7 माइनस √6। अब इसको जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो √7 प्लस √6, ध्यान से देखिए, √7 अब माइनस माइनस प्लस √6। अब यहाँ पे √7 काट देंगे, आएगा 2√6। तो 1 नंबर का जो आंसर आया है वो है 2√6, 4 का 1 नंबर। ये कितना है,
ये 4 का सवाल नंबर 1 का आंसर आया है 2√6। कैसे आया है देख लिए हैं। अब जो है 2 नंबर का सवाल जब बनाते हैं तो 2 नंबर में देखिए क्या आने वाला है। 2 नंबर में दिया है क्वेश्चन, हम लोग नीचे से देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है x + 1/x, इस बार प्लस दिया है। तो 2 नंबर में x + 1/x, इस बार प्लस दिया। तो x तो है √7 + √6 और प्लस √7 - √6। √6 कट जाएगा, इसलिए x + 1/x बराबर √7 कितना होगा 2√7। तो इसका भी मान आ गया 2√7, यानी x + 1/x का मान 2√7। ठीक है। अब 3 नंबर का जो सवाल है देखिए यहीं पे सवाल है वो। ठीक है, ये देखिए ये 1 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 2 नंबर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए 3 नंबर का सवाल, 4 का 3 नंबर का सवाल हम लोग देख रहे हैं। मान वही बैठेगा जो x का मान है और 1/x का मान है। अब देखिए 3 नंबर में x² + 1/x², इसका सूत्र बैठा लीजिए 1/x का होल स्क्वायर -2 × x × 1/x। ये कौन सा सूत्र से आया है, ये कौन सा सूत्र से आया है? ये आया है a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर और -2ab। इसी सूत्र से हम इसको बैठाएं। ठीक, अब बराबर, अब देखिए x के जगह पे √7 + √6 अब प्लस √7 - √6, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर -2। अब यहाँ देखिए x कट गया है तो यहाँ पे -2 ही केवल आएगा। अब यहाँ भी देखिए इसको काट सकते हैं, 2√7 का होल स्क्वायर -2। अब ये देखिए कितना आएगा 2√7 × 2√7, तो 2 × 2 4, 4 × 7 28 माइनस, अच्छा 4 × 7 28 आया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कितना 2 बराबर, यहाँ पे मान आया 26। तो इसका मतलब 3 का आंसर जो आ रहा है वो 26। ठीक, इसलिए x² + 1/x² का भी मान निकल गया कितना 26। अब जो है एक और सवाल है, इसी में वही सवाल सेम है। ये देखिए 4 नंबर का सवाल अब बचा हुआ। तो 4 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, x³ + 1/x। अब ये 4 नंबर का सवाल हम बनाने जा रहे हैं, 4 का 4। ठीक है, x³ अब + 1/x³। ठीक, इसका मान कितना होगा वो निकालेंगे। तो देखिए इसका सूत्र होगा x + 1/x का होल क्यूब -3 × x × 1/x और फिर होगा x + 1/x। ये सूत्र आपको आया कहाँ से, a³ + b³ बराबर a + b का होल क्यूब -3ab और a + b। ये सूत्र जो है इसी सूत्र के हिसाब से इसको आपको बैठाना पड़ेगा। ठीक, अब सारा वैल्यू हमें पता है, चाहे तो x + 1/x का मान जो आया है यहाँ डायरेक्ट बैठा सकते हैं, नहीं तो फिर अलग अलग बैठा सकते हैं। चलिए अलग अलग ही बैठा दें, 7 + √6, √7 + √6 और फिर प्लस √7 - √6 बैठा दिए हैं। इसका होल क्यों कर लेते हैं -3, क्योंकि ये तो x और x कट गया है और यहाँ पे फिर वही मान हम बैठाएंगे
√7 प्लस √6 और फिर प्लस √7 माइनस √6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √6 और √6 प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, काट लेंगे। अब बचा क्या है, अब देखिए यहाँ पे √7 तो आ गया 2√7। ठीक है, इसका होल क्यूब कर देंगे, अब माइनस यहाँ 3 आएगा और ब्रैकेट में यहाँ भी देखिए √7 तो 2√7 आ जाएगा। अब इसको और ज़्यादा अगर सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 8 से 56 √7। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो आ जाएगा 56 √7 और माइनस 6 √7। अब 56 में अगर हम 6 घटा देते हैं तो आ जाता है 50 √7 और यही 50 √7 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए x³ प्लस 1/x³ बराबर 50 √7 और यही इसका क्या हो गया, आंसर होगा। क्लियर। तो 4 नंबर का सवाल हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो 5 नंबर का सवाल है वो अगले वीडियो में होगा। आज का वीडियो यहीं शेष करते हैं। अगर जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी सभी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।